हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मशीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज अ मशीन बेसिकली? मशीन्स मेक आवर वर्क इजियर। आसान कर देते हैं काम। कैसे? मशीन ऐसा क्या कर देता है कि जिसकी वजह से हमारा काम करना आसान हो जाता है। तो हम पहले कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में देखते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, देखो ये प्लायर की तरह से है। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है उसे फलक्रम बोलते हैं। तो दिस इज द फलक्रम, और जहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा ये एफर्ट है, जो मैं लगा रहा हूँ वो एफर्ट है, और लोड यहाँ पर आएगा जिसको मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे इसे उठाना है और ये गर्म है, मैं डायरेक्ट तो हाथ लगा नहीं सकता, पूरे स्टील का है, थोड़ा हैवी भी है, मान लो इसके हैंडल्स भी नहीं है, हैवी भी है। तो आई कैन यूज दिस, चिमटा भी कह सकते हैं इसको। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर डाल करके और ऐसे उठा सकता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे उठा लिया, यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, काफ़ी कंफर्टेबली आई कैन डू इट। सो आई कैन रिपीट, जहाँ जो मेरा हाथ है ये एफर्ट है, जिसके अबाउट ये घूम रहा है ये फलक्रम है, और ये लोड है, जिसे मैं उठा रहा हूँ वो लोड है। तो इस वाले डिवाइस में फलक्रम बीच में है, लोड यहाँ पर है और एफर्ट यहाँ पर है। तो ये क्लास 1 लीवर का एग्जांपल हो गया। दिस इज द फलक्रम, ये लोड था हमारा और यहाँ एफर्ट लगा देते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर। प्लायर भी ऐसे होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर। फलक्रम जब भी बीच में होगा क्लास 1 होगा। क्लास 1 में फलक्रम क्या होगा? बीच में होगा, जिसके अबाउट रोटेशन होगा वो बीच में होगा। एक तरफ लोड होगा, एक तरफ एफर्ट, वो किसी तरफ भी लोड किसी तरफ भी एफर्ट होता है, बट फलक्रम हैज टू बी इन बिटवीन। ऐसे ही जो प्लास या प्लायर्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। देखो सीजर भी इसी कैटेगरी में है, इट्स अ पेयर ऑफ सीजर। अब देखो इसमें क्या है, ये फलक्रम है जिसके अबाउट रोटेशन होता है, जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ ये एफर्ट है, और लोड यहाँ पर होगा, जैसे मुझे कुछ चीज़ काटनी है तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ लोड। जैसे कि ये पेज मुझे काटना है, तो द पेज विल बी सेड टू बी द लोड। पेज इज द लोड, एफर्ट मैंने यहाँ पर लगाया। तो दिस अगेन एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर, पेयर ऑफ सीजर्स। फलक्रम बीच में है, लोड एक तरफ है और एफर्ट एक तरफ है। क्लास 1 लीवर, पेयर ऑफ सीजर्स। ये भी मशीन है, इट्स अ सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। ओके, नाउ क्लास 2 लीवर का एग्जांपल लेते हैं। इसमें लोड बीच में आता है, तो 2 में लोड बीच में आएगा। जैसे कि ये है, यहां पर फलक्रम एक एंड पे है, एफर्ट मैं यहां से लगाऊंगा और लोड बीच में आएगा। तो ये लेमन क्रशर है। तो देखो जैसे ये लेमन बीच में रख दिया, ये फलक्रम है, दिस इज द फलक्रम, ये लोड है जिसको क्रश करना है, और एफर्ट में यहां से लगाऊंगा। तो देखो ये मैंने एफर्ट लगाया और ये लेमन क्रश हो गया। तो लोड कहाँ रहा? लोड है बीच में। लोड कहाँ पर है? बीच में। देखो फिर से मैं करके दिखाता हूं। ये फलक्रम है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, फलक्रम के अबाउट रोटेशन हो रहा है। ये लोड है लेमन जिसे क्रश करना है, और ये एफर्ट में एंड पे लगाऊंगा। तो देखो ये मैंने लोड को क्रश किया, लेमन को क्रश किया, इसका जूस निकल आया, एफर्ट मैंने एक एंड पे लगाया, फलक्रम एक एंड पर है, लोड इज इन बिटवीन। तो याद रखना,
whenever the load is in between, fulcrum is at one end, load बीच में है और effort एक end पे है, तो it's a case of class second lever. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, मुझे इस बॉटल को ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे रख कर ऐसे ओपन करता हूँ, तो एफर्ट यहाँ लग रहा है. और देखो ये फलक्रम की तरह से काम कर रहा है, ये वाला हिस्सा एक एंड फलक्रम है, एफर्ट में लगा रहा हूँ, बीच से हमें से हटाना है, तो बीच में क्या है, बीच में लोड है, तो फलक्रम एक एंड पे हो गया, फलक्रम एक एंड पे हो गया, बीच में लोड है जो हमें हटाना है, और एफर्ट एक एंड पे हो गया, एफर्ट एक एंड पे हो गया, लोड वो कैप है जो हटानी है, और फलक्रम एक एंड पे हो गया. दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड क्लास लीवर. फिर थर्ड क्लास लीवर. देखो फॉर एग्जांपल मैं इस बॉटल को ऐसे होल्ड कर रहा हूँ और ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, तो ये फलक्रम हो गया जिसके अबाउट हाथ घूम रहा है. दिस इज द फलक्रम. ये ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल है. और दिस इज द लोड, जिसको मैं उठा रहा हूँ, ये लोड है, और एफर्ट बीच के मसल्स कर रहे हैं, तो एफर्ट बीच में आ गया. एफर्ट अगर बीच में है तो इट इज अ केस ऑफ थर्ड क्लास लीवर. जो बीच में उसे पकड़ लो, FLE, ये ध्यान रखना है, FLE फ्रेंड्स लाइक ईच अदर, FLE फ्रेंड्स लाइक ईच अदर, बीच वाले को पकड़ लो. फलक्रम फ्रेंड्स क्लास 1, लाइक क्लास 2, ईच अदर E थर्ड, FLE फर्स्ट सेकेंड थर्ड, FLE बीच वाले को पकड़ लो, तो ये हो गया. This is the case where effort is third class. देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टोंग, पेयर ऑफ टोंग बोलते हैं. तो ये फलक्रम एक एंड पे आ गया, एफर्ट बीच में और लोड यहाँ पर है. पेयर ऑफ टोंग, ये लोड है हमारे लिए जिसे हमें पकड़ना है, एफर्ट पे बीच में लगा रहा हूँ और फलक्रम एंड पे आ गया, एफर्ट बीच में आ गया. तो जब भी एफर्ट बीच में आ गया तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, the case of class 3 lever. तो आपने ये लीवर्स एज अ मशीन के वेरियस एग्जांपल्स देखे. तो ये हमने क्वालिटी की बात की. अब हम बात करते हैं क्वांटिटी. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कैसे याद रखना है. फ्रेंड्स बीच में क्या है, F. लाइक बीच में क्या है, लोड, जैसे स्टैंड्स फॉर लोड, F स्टैंड्स फॉर फलक्रम, एंड ईच अदर E बीच में फलक्रम, F स्टैंड्स फॉर फलक्रम. L stands for load and E stands for effort. 3 चीजें होती हैं. ओके, अब इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं उसे एक एक करके देखते हैं. तो एक होता है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज. मैकेनिकल एडवांटेज को हम MA से रिप्रेजेंट करते हैं. मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इट इज लोड अपॉन एफर्ट. लोड अपॉन एफर्ट इज द मैकेनिकल एडवांटेज. लोड भी एक फोर्स होगा, एफर्ट भी एक फोर्स होगा, तो फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इट विल बी अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी. और मैकेनिकल एडवांटेज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो. देखो एक चीज होती है एफर्ट आर्म, एफर्ट और फलक्रम के बीच का, फलक्रम से हम डिस्टेंसेस नापते हैं, ध्यान रखना. डिस्टेंसेस किससे नापते हैं, फलक्रम से. तो फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस
फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म। तो फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म। फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म। फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस इज एफर्ट आर्म। और फुलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस इज लोड आर्म। इज लोड आर्म। तो फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस, सॉरी, फुलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस लोड आर्म। फुलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस लोड आर्म। फुलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस इज लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, और आर्म के हिसाब से उल्टा हो जाता है, इट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो लोड अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन लोड। So that is mechanical advantage. The second important thing is velocity ratio. It is noted by V1. नाम ही बता रहा है velocity ratio. तो velocity ratio is velocity इसका उल्टा हो जाता है, load upon effort है ना, यहाँ effort upon load हो जाता है। तो velocity of effort upon velocity of load. Velocity of effort इसका ध्यान रखो, जो यहाँ पर है इससे उल्टा। अगर आप पहले वाले को ध्यान रख लोगे, MALE, मे के नाम से ध्यान रख लो, MALE, मे, MALE, बस बाकी सब तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। तो आर्म वाला उल्टा हो जाएगा और वेलोसिटी रेशियो वाला भी उल्टा है। ये लोड अपॉन एफर्ट है तो ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो this will be displacement of effort upon time upon displacement of load upon time. Time will remain the same, so it is also equal to displacement of effort upon displacement of load. And ये भी displacement upon displacement है, तो मीटर मीटर कट जाएंगे, तो again this is also unitless. And the third important thing is efficiency. Or I discuss efficiency here. Efficiency. Efficiency is denoted by eta. Efficiency is denoted by eta. और efficiency याद रखना, कभी भी efficiency क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट विल बी द एफिशिएंसी। किसी भी केस में ले लेना, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए। तो यहाँ पर वर्क की एफिशिएंसी देते हैं। वर्क ऊपर हमेशा आउटपुट आता है और नीचे इनपुट आता है। तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, एंड वर्क इज आल्सो इक्वल टू एनर्जी। यू कैन आल्सो से एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। ओके, तो आउटपुट लोड के से कनेक्टेड है, इनपुट एफर्ट से कनेक्टेड है। हमारा इनपुट एफर्ट है और आउटपुट लोड है। तो आउटपुट के लिए हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आउटपुट के लिए इट इज लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और इनपुट एफर्ट है तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, दैट इज एफिशिएंसी। आउटपुट इज कनेक्टेड टू लोड, रिमेंबर दिस थिंग, that the output is connected to load. And the input जो हम दे रहे हैं वो हमारे एफर्ट से कनेक्टेड है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आउटपुट में लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और इनपुट में एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। नाउ व्हाट इज दिस लोड अपॉन एफर्ट? दिस लोड अपॉन एफर्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। And what about dE upon dA? ये इसके नीचे आ जाएगा, and dE upon dA is velocity ratio. तो जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो upon velocity ratio. So we can also write that mechanical advantage is efficiency into velocity ratio, and efficiency will also be unitless.
क्योंकि लॉस रेशियो और मतलब सॉरी व्हाट आई मीन टू से इज दैट वर्क डन ऊपर है, वर्क डन नीचे है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी यूनिट्स, जूल जूल कैंसिल आउट हो जाएगी। अब एक लास्ट चीज पे हम लोग फोकस करेंगे, तो दैट लास्ट थिंग इज, इन फॉर्मूलेस को मैं वापस से लिख दूंगा। एफिशिएंसी अगर 1 है तो इट इज एन आइडियल मशीन। एफिशिएंसी 1 होने का मतलब जितना इनपुट दे रहे हो वो 100% आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बहुत आइडियल वाली बात होगी। 100 जूल की एनर्जी दी और 100 जूल का आउटपुट मिला, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मशीन में क्या होता है, कहीं फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फ्रिक्शन में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, चीज़ें जो होती हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती है ना, फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं, तो एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। 100% पता जितना दिया उतना ही मिला वापस। आपने 100 जूल की एनर्जी खर्च की और इनपुट दिया, 100 जूल का ही आउटपुट मिला, तो वो आइडियल मशीन है। एफिशिएंसी 1 का मतलब, एंड एफिशिएंसी 1 का मतलब 100% एफिशिएंसी। और अगर एफिशिएंसी 1 है, मान लो आइडियल मशीन की बात है, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल इन दैट केस। नॉर्मली क्या होता है, एफिशिएंसी इज लेस देन 1। अगर एफिशिएंसी 1 से कम होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन वेलोसिटी रेशियो प्रैक्टिकली, एंड दिस इज द रियल मशीन। तो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। मेजर लॉसेस जो हैं वो एनर्जी लॉस होते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और सेकेंड, वेट्स होते हैं पार्ट्स के, पार्ट्स हैव वेट्स, पार्ट्स के, मशीन के पार्ट्स के वेट्स होते हैं, एंड रिजिड नहीं होती चीज़ें, थिंग्स आर नॉट रिजिड, थिंग्स लाइक दैट, इसमें भी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो व्हाट इज एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट और एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, एंड दैट इज MA अपॉन VR। तो MA इज इक्वल टू ईटा इंटू VR। ईटा 1 होगा तो आइडियल मशीन, ईटा 1 से कम होगा तो रियल मशीन। ईटा 1 होगा तो MA इज इक्वल टू VR। आपको बेसिकली जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो एफिशिएंसी दे रखी है तो ठीक है, बट एफिशिएंसी को 1 मानना है, यानी MA किसके बराबर होगा, VR के बराबर। ओके, नाउ अब हमारे को ना ये समझना है प्रैक्टिकल टर्म्स में कि किस तरीके से मशीन हमारे को बेनिफिट देता है, उसका फील्ड डेवलप करना है कि मशीन हमारे को बेनिफिट कैसे देता है। तो हमने फॉर्मूलेस क्या क्या देखे, एक फॉर्मूला देखा, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट बी, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ओके, और फॉर ईटा इज इक्वल टू 1, MA इज इक्वल टू VR। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि इन मशीन्स का हमारे को, इन लीवर्स का हमारे को क्या क्या एडवांटेज मिलता है। तो वी स्टार्ट विद द क्लास 3rd लीवर। देखो क्लास 3rd लीवर में पहले हमारा सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि हम आर्म्स को देखेंगे, लोड आर्म और एफर्ट आर्म पे कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लोड आर्म बड़ा है क्योंकि लोड एंड पे है, एफर्ट बीच में है और फुलक्रम एक तरफ है। तो लोड आर्म, दिस इज द लोड आर्म, लोड और फुलक्रम के बीच का डिस्टेंस, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। ये सबसे पहला चीज हमें देखने को मिल रहा है क्लास 3 लीवर में, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। अगर लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से, लोड आर्म बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1।
इन केस ऑफ क्लास 3 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 का मतलब लोड विल बी लेस देन एफर्ट, यानी लोड कम है और एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और लोड कम उठा रहे हैं, घाटा। लेकिन चौथा याद रखना कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वी आर सेम है, हम सब आइडियल मशीन्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब वी आर इज ऑल्सो लेस देन 1। और अगर वी आर लेस देन 1 है तो वी आर लेस देन 1 कब होगा? जब DL विल बी ग्रेटर देन D, when DL will be greater than D, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा हुआ। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, लोड ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, एफर्ट कम डिस्प्लेस हुआ। जैसे कि ये हमने अपने हाथ में रखा हुआ था ना, तो देखो ये फल्क्रम है, ये लोड है और ये एफर्ट है। एफर्ट तो कम चल रहा है लेकिन लोड ज़्यादा चल रहा है। देखो एफर्ट कितना चला, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक की बात करता हूँ, तो एफर्ट तो इतना ही चला लेकिन लोड तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। एफर्ट कम चल रहा है और लोड ज़्यादा चल रहा है, पहले ऐसे था, एफर्ट कम चल रहा है, लोड ज़्यादा चल रहा है। तो ये हमारे को बेनिफिट मिल रहा है कि लोड ज़्यादा मूव कर रहा है, तो दिस इज नोन एज गेन ऑफ स्पीड। तो इसका रिजल्ट क्या है, आपको एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज of such type of lever, class C lever, is gain of speed. अब क्लास 2 लीवर की बात करते हैं। अगेन वी स्टार्ट विद द आर्म। तो इसमें लोड आर्म कम है और एफर्ट आर्म बड़ा है, तो लोड आर्म इज लेस देन एफर्ट आर्म, तो सब उल्टा हो जाएगा। तो अगर लोड आर्म कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो लोड विल बी ग्रेटर देन एफर्ट, यानी लोड बड़ा है एफर्ट कम है, कम एफर्ट से आप ज़्यादा लोड उठा रहे हो। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि इट इज द फोर्स मल्टीप्लायर, इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो सेकेंड क्लास लीवर इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, थर्ड क्लास लीवर गिव्स अस गेन इन स्पीड, इट इज द फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर हम फर्दर कोरिलेट करते हैं, MA ग्रेटर देन 1 है तो VR भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और पांचवा, अगर VR ग्रेटर देन 1 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड विल बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब की बात एफर्ट ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन लोड उतना डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। एफर्ट ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, लोड उतना डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। जैसे इसमें था एफर्ट यहाँ से देखो एफर्ट लगा करके और यहाँ तक लगाया और लोड कितना मूव किया? कम। तो लोड कम मूव कर रहा है और एफर्ट ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा घटा है लेकिन एडवांटेज क्या है कि फोर्स मल्टीप्लायर है, कम एफर्ट से ज़्यादा लोड हमने लगा दिया। देन वी टॉक अबाउट क्लास 1 लीवर। फल्क्रम बीच में। अब फल्क्रम बीच में होने से बिल्कुल बीच में भी हो सकता है। अगर बिल्कुल बीच में है, इसके 3 केसेस कवर हो सकते हैं। ठीक बीच में है, F is exactly between load and effort point of application. जब ये ठीक बीच में होगा तो एफर्ट आर्म विल बी इक्वल टू लोड आर्म, और अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर आ गया तो मैकेनिकल एडवांटेज will be equal to 1, और मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल मशीन्स ओनली। तो दोनों ही क्या होंगे? 1 होंगे। एग्जांपल फिजिकल बैलेंस। तराजू होता है ना, तराजू में ऐसे ही होता है कि फल्क्रम बीच में होता है, एक एंड पे लोड होता है और एक एंड पे दूसरा एफर्ट या लोड होता है। तो तराजू में एक चीज़ ऐसे और एक चीज़ ऐसे, तो सब्जी इधर और वेट इधर, बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ को ये हो, फल्क्रम कहीं एक साइड में नहीं हो सकता, ठीक बीच में होता है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, यहाँ पर एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म है। अगर लोड आर्म कम हो गया एफर्ट आर्म से तो इट विल बिहेव एज अ क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर का एडवांटेज मिलेगा।
देगा। क्लास 2 लीवर का एडवांटेज क्या है? इट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और तीसरा क्या होगा, अगर लोड आर्म बड़ा है एफर्ट आर्म से तो ये वाला केस मिल जाएगा, तो इट विल एक्ट एज अ क्लास 3 लीवर। और क्लास 3 लीवर का एडवांटेज क्या होता है? गेन ऑफ स्पीड। तो ये इसमें तीनों केसेस डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला केस देखें तो इसमें एफर्ट आर्म बड़ा है और लोड आर्म छोटा है। लोड यहाँ पर होगा, लोड आर्म छोटा है और एफर्ट आर्म बड़ा है। तो थिंग्स लाइक दैट। सो सम अदर एग्जांपल्स अगर हम लें क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 लीवर, तो वो क्या हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं सीसॉ, इसका एग्जांपल होगा सीसॉ। सीसॉ विल बी द एग्जांपल ऑफ क्लास 1। ऐसे ही क्रोबार होता है, ऐसे ही वो होता है रोइंग। रोइंग के लिए होता है ना, रोइंग के लिए। तो रोइंग के लिए क्या होता है? लोड एक तरफ होता है, एफर्ट एक तरफ होता है और बीच में फलक्रम होता है। तो वो जो नैया चलाने वाला होता है वो ऐसे चलाता है नैया, तो इधर पानी को ऐसे धकेलता है पीछे की तरफ, तो वो लोड है। एफर्ट इधर लगाता है, फलक्रम बीच में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज द लॉन्ग हैंडल ओर। इसका एग्जाम्पल कभी तुमने देखा है कि ट्रॉली सी होती है छोटी सी, जिसमें कचरा वगैरह डाला जाता है, इसे ऐसे रखा होता है, इसके ऐसे हैंडल होते हैं और बाद में इसको ऐसे उठाया जाता है, ऐसे। तो फलक्रम एक तरफ होता है, यहाँ लोड होता है और यहाँ एफर्ट करके ऐसे उठा करके फिर उसको ऐसे ले जाते हैं, नीचे व्हील्स लगे होते हैं। तो मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस सेक्शन में एफर्ट यहाँ पर है और लोड बीच में है और फलक्रम एक तरफ है, लोड बीच में है। इसको व्हील बैरल बोलते हैं, व्हील बैरल। ऐसे ही नट क्रैकर भी इसका एग्जाम्पल होगा। डोर भी इसका एग्जाम्पल है। देखो डोर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डोर है, तो एक तरफ को फलक्रम है, आप एफर्ट एक एंड पे लगाते हो, एक एंड पे एफर्ट लगाते हो और ये लोड है, डोर लोड है, ये फलक्रम है, ठीक है। और एफर्ट आप यहाँ लगाते हो खोलने के लिए, बंद करने के लिए। तो एक एंड पे एफर्ट लगता है, ये डोर ही लोड है और फलक्रम एक तरफ है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। और इसमें एग्जाम्पल्स किस किस के आते हैं? टोंग्स के। तो चाहे वो शुगर टोंग हो, चाहे वो फायर टोंग हो। एक स्पेड होता है कोल लिफ्ट करने का, फॉर लिफ्टिंग कोल। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। फिशिंग रॉड भी इसका एक एग्जाम्पल है। So that was about machines। और मशीन में पर्टिकुलरली हमने किसके ऊपर फोकस किया है? एक तो मशीन को समझा, तो मशीन में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या आते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1 है तो आइडियल मशीन है। प्रैक्टिकली एफिशिएंसी लेस देन 1 होती है। एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब 100 जूल की एनर्जी सप्लाई की आपने मशीन को और मशीन आपको 500 जूल की एनर्जी निकाल करके दे रही है, तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनती। जितनी एनर्जी देते हैं उससे कम ही हमारे को आउटपुट मिलता है प्रैक्टिकली, ठीक है। और फिर हमने एफिशिएंसी को समझा और फिर हमने कुछ टर्म्स को समझा। लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, फलक्रम क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है, एफर्ट आर्म क्या होता है। और फिर हमने लीवर्स एज अ मशीन, सिंपल मशीन्स देखे जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होते हैं। फ्रेंड्स लाइक ईच अदर, बीच वाले को पकड़ो, फ्रेंड्स लाइक ईच अदर। और फिर हमने देखा कि क्लास 3 लीवर गेन ऑफ स्पीड का काम करता है, क्लास 2 लीवर फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, और ये तीन दोनों में से कोई भी काम कर सकता है या कोई भी काम ऐसा भी हो सकता है कि ना भी करे। इसमें 3 केसेस डेवलप होते हैं। और आइडियल मशीन्स के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो वीआर भी 1 होगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो वीआर भी लेस देन 1 होगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो वीआर भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है बेसिकली आइडियल मशीन के लिए। अब इसमें पुलिस बच गया, पुलिस को मैं अगले वीडियो में कवर करता हूँ। थैंक यू।